नमस्कार। इस नए एपिसोड में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू ईच वन ऑफ यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड expressing your views in form of the comments which I received yesterday. All comments were worth considering, but one of them is something which I'd like to take today. एक ने ये बात पूछी कि आपको बच्चों के ऊपर इतना विश्वास क्यों है, क्योंकि शायद उस पूरे एपिसोड में बच्चों के ऊपर भरोसा व्यक्त किया गया है और काफ़ी कुछ जोर दिया गया। तो जब ये सवाल मेरे से पूछा गया या जब मैंने इसको कमेंट में पढ़ा तो एकदम से मुझे ये बात स्ट्राइक की कि ये कोई तो मेरे से सवाल ये भी पूछ सकता है कि मुझे गॉड में भरोसा क्यों है, भगवान में भरोसा क्यों है, या अल्लाह में भरोसा क्यों है, या जीसस में भरोसा क्यों है, वो सवाल भी पूछा जा सकता है। तो जब वो मेरे से सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब मेरे पास क्या होगा और वो किसी के पास भी क्या होगा। तो ज़्यादातर जो जवाब मिलेंगे, चूँकि हमें फेथ है और उस फेथ की वजह से हम लोग ये विश्वास कर पाते हैं कि जो भी होगा हमारे साथ अच्छा ही होगा। हम कभी भी जब भरोसा करते हैं ऊपर वाले में तो ये सोच के नहीं करते कि ऊपर वाला कुछ हमारे साथ गलत करेगा या उसमें कुछ ऐसी चीज़ होगी जो हमारे हित में नहीं होगी। तो जो ऊपर वाले की बात करते हैं, तो जो भगवान की बात अगर मैं करूं तो मैंने एज सच तो भगवान को देखा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत फेथ है, मुझे बड़ा विश्वास है और उस विश्वास के कारण ही मैं अपने आप में एक कॉन्फिडेंस पाता हूं, अपने आप को एक सही रास्ते चलने के लिए प्रेरित हुआ पाता हूं। तो जो भगवान के लिए, जिनको मैंने देखा नहीं, इतना विश्वास हो सकता है, मुझे अपनी मम्मी और अपने पापा के लिए इतना विश्वास हो सकता है कि जो भी वो मेरे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो ये जो बच्चे हैं जिनको मैंने इतने सालों में देखा है, जिनके साथ रहकर के, जैसा मैंने पहले भी कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है और इनको बहुत अच्छा करते हुए देखा है। जब मैं कहता हूँ बहुत अच्छा करते हुए देखा है तो मैं हर बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ। जब हम ये स्कूल में, खासकर चूँकि मेरा स्कूल लेवल पे ही बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है, कॉलेज लेवल पे नहीं रहा, तो मैं ज़्यादा बात मेरी सीमित रहेंगी स्कूल लेवल के बच्चों पर ही। तो वो बच्चे जिनको ये माना जाता था कि नहीं अच्छा कर रहे थे एकेडमिकली और अदरवाइज, लेकिन लेटर लाइफ में जब मैं देख रहा हूँ, बिकॉज मेरे को भी करीब 40-42 साल इन बच्चों के साथ रहते हुए हो गए, तो वो बच्चे बहुत बड़े भी हो गए हैं, बहुत अच्छी जगह कुछ पोजीशंस में काम कर रहे हैं या अपना बिजनेस संभाल रहे हैं या अपना कोई भी इनोवेटिव काम करके आगे बढ़े हैं। सो मैं पाता हूँ कि हर बच्चे ने बहुत अच्छा किया। इवन वो बच्चे जो कि बिल्कुल ही, जिनको मम्मी पापा भी और कभी कभार हम लोग भी ऐसा सोचते थे, कभी डर लगता था कि ज़िंदगी में आप क्या करोगे, देखा ये जा रहा है कि वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो मैंने इन बच्चों को देखा भी है और मैंने इन बच्चों का जो परफॉर्मेंस है, जो इन्होंने किया है, वो भी देखा है। भगवान का तो किया हुआ देखा है मैंने, और उन पे विश्वास करके इन बच्चों पे विश्वास न करूं मैं, ये तो ठीक नहीं है। कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, कहा तो ये जाता है और उस बात को हम मानते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक बार भगवान पे हम इतना विश्वास करें और बच्चों पे विश्वास न करें, ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। अब जो ये बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, शायद जब मैं टीचर बना 21.5 साल की उम्र में, हो सकता है मेरी सोच ऐसी ना थी, मैं शायद इतना अच्छा बच्चों के लिए ना सोचता था। बट ओवर ए पीरियड जैसे जैसे मैंने इनको देखा, समझा, सीखा, मेरे को लगा कि नहीं, इन पे विश्वास करना तो बहुत ज़रूरी है। और मेरे दिमाग में एक बात बैठी और जो मैं सबके साथ शेयर करता हूँ कि नहीं, बच्चे अच्छे होते हैं, बच्चे कभी ख़राब नहीं होते, बच्चे कभी बुरे नहीं होते। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कोई एक्शंस उनके, कुछ बिहेवियर उनके ऐसे हो सकते हैं जो ठीक नहीं हो, जिनको हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो हमें क्या कहना चाहिए कि बच्चे का ये एक्शन ठीक नहीं है, बच्चे का ये बिहेवियर ठीक नहीं है। बट हम ज़्यादातर समय क्या कहते हैं, ये बच्चा ख़राब है, इस बच्चे का ये, हम बच्चों को ठीक करते हैं, हम बच्चों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, हम बच्चों के बिहेवियर को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, हम बच्चों के एक्शन को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बच्चों के एक्शन या बिहेवियर वो जन्म से साथ नहीं आते,
वो हम लोगों से सीखता है, जो एडल्ट्स उसके चारों तरफ होते हैं बच्चे के, उनसे सीखता है वो सारी चीज़ें। तो अगर बच्चे के एक्शंस अच्छे नहीं हैं, अगर बच्चे का बिहेवियर ठीक नहीं है, तो हमें बच्चे के साथ साथ उन एक्शंस और बिहेवियर के लिए कहीं और भी देखना पड़ेगा, और उन चीज़ों पे भी। खाली हम बच्चे पे काम करेंगे काम नहीं बनेगा, हमें दूसरी चीज़ों पे भी देखना पड़ेगा। और जब मैं ये कहता हूँ कि बच्चे अच्छा ही करेंगे, उसके तो इतने उदाहरण मेरे पास में हैं, और मेरे ख्याल से हर टीचर के पास होंगे, हर मम्मी पापा के पास होंगे। मम्मी पापा इसलिए नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि उनके 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो वो ज़्यादा इसको नहीं शायद अप्रिसिएट कर पाएँ। लेकिन हम लोग चूँकि इतने बच्चों के साथ काम करते हैं, इतने बच्चों को देखते हैं, इतने बच्चे हमारे साथ रहते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दे डू वेरी वेल। अगर कोई बच्चा यहाँ पे अच्छा नहीं कर रहा है स्कूल लेवल पे, इसका मतलब ये नहीं कि वो लेटर स्टेज पर भी अच्छा नहीं करेगा। और यहाँ पर हो सकता है कि उसको हम वो करा रहे हों जिसके लिए उसके अंदर कोई जुनून नहीं है, जिसके लिए उसके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है, तो उसमें तो डेफिनेटली वो कैसे अच्छा करेगा। जबकि ये उदाहरण तो हम सब लोगों को पता है कि अगर मछली को कहा जाए कि पेड़ पर चढ़ जाओ, और बंदर को कहा जाए कि आप तैरो स्विमिंग पूल में, तो थोड़ा मुश्किल तो होता है दोनों को। ऐसा नहीं है कि अगर मछली को हम जल में छोड़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से तो जिसको जहाँ पर जो अच्छा कर सकता है वहीं करे तो बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा, मेरे पास तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं। मैं एक बच्चे का एग्जाम्पल देता हूँ। हालांकि मैंने इससे एक बार परमिशन ली थी, मैंने इसको 1-2 जगह और भी कोट किया मैं, बट आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो बच्चा हमारा कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा करता था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में उसको नहीं ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो वो किसी तरह करके अच्छा करते रहे, किसी तरह अच्छा क्या पास होते रहे, और फिर 11th-12th में भी आ गए, लेकिन 12th में आकर के वो नहीं अच्छा कर पाए, और जैसा कि कहा जाता है वो क्लियर नहीं कर पाए, 12वीं क्लास को क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब उन्होंने क्या किया कि जब 12वीं क्लास में क्वालिफाई नहीं कर पाए, रिपीट करने के बजाय वो चले गए यहाँ से बाहर, और बाहर जाकर के चूँकि उनका कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, सो वो किसी के साथ काम करने लगे और कोई सॉफ्टवेयर बनाने लगे, और उसमें अपना सारा ज्ञान उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। थोड़े दिनों बाद देखा कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी। और ये मैं आपको आज बताऊं कि उस बच्चे के पास में आज करीब करीब 400-500 लोग उसके साथ में काम कर रहे हैं, और वो उनका उस कंपनी का सीईओ है। जो बच्चा 12वीं क्वालिफाई नहीं कर पाया, जिसको शायद मम्मी पापा ने उस दिन बड़े घर में जिस दिन रिजल्ट आया होगा बड़ी एक तकलीफ रही होगी घर में, पूरे माहौल बड़ा ख़राब रहा होगा, लेकिन अगर आज उस बच्चे को उनके पेरेंट्स, दे मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिम, एंड वी वर एब्सोल्युटली श्योर, दो द चाइल्ड वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वालिफाई क्लास 12th, बट वी वर श्योर दैट ही वुड डू वेरी वेल someday. It may not happen immediately, it may not happen immediately after few years, it may take some years, because कोई भी अच्छी चीज़ एक दिन में नहीं होती, इसके लिए समय लगता है। तो अगर हम ये मान के चलेंगे कि बच्चे अच्छा करेंगे, तो वो जो पॉजिटिविटी है वो हमेशा बच्चों के साथ रहेगी। और अगर हम ये मान के चलेंगे कि नहीं, ये बच्चे तो अच्छे नहीं हैं, बच्चे अच्छा नहीं करेंगे। अब देखिए, कभी कभार ये बात उठ सकती है कि भाई आपने भी तो कभी कभी बच्चों को डांटा होगा। हाँ, मैंने अपने बच्चों को डांटा है, मैं काफ़ी अपनी नाराज़गी भी व्यक्त करी है बच्चों को। लेकिन आप मान के चलिए कि जब मैं नाराज़गी व्यक्त कर रहा था उन बच्चों से, या मैं उनको डांट रहा था, चाहे मैं क्लास में था जब मैं पढ़ाता था, या एज ए प्रिंसिपल अगर मेरे पास बच्चे किसी कारणवश आए, उस वक्त डांटते वक्त भी मन में सिर्फ एक भाव होता था कि नहीं, ये बच्चे अच्छे हैं, इनको हमें बेहतर करना है, ये इनका जो बिहेवियर ठीक नहीं था, इस बिहेवियर को ठीक करना है। सो बच्चे के प्रति मन में कभी कोई दुर्भावना नहीं थी। Only thing was that I wanted to make that correction which is required to become better in life. Because हम बेस्ट तो नहीं होते, बेस्ट तो कभी हो भी नहीं सकते, ये हमारे सभी लोग कहते हैं कि बेस्ट तो हम कभी हो ही नहीं सकते। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुझे, और ऐसे उदाहरण जो मैंने एक बच्चे का आपको कंप्यूटर वाले का उदाहरण दिया, ऐसे मेरे पास ढेरों उदाहरण हैं। और जैसे जैसे मैं आप लोगों के साथ समय बिताऊंगा, जैसे जैसे मैं अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा, ये उदाहरण किसी ना किसी एपिसोड में किसी ना किसी रूप में आपके सामने ज़रूर आएंगे। तो बच्चों को भी एक तरह से, किसी बच्चे ने कहा कि आप इतना हमारे लिए कई बार अच्छा बोल देते हो, हमारे ऊपर दबाव आ जाता है। तो अच्छा करने का दबाव नहीं है, अच्छा बनने का दबाव। अच्छा बनने में, अच्छा बनने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को करोड़ों रुपया ही कमाना ज़रूरी है, मेरे को एक टॉप पोजीशन ही ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ, मैं जो भी करूँ मैं खुश होकर करूँ,
जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे आनंद आ रहा है, और अगर आनंद नहीं आ रहा है तो चाहे मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर हमने 42 साल काम किया है या 40 साल काम किया है और एक दिन भी अगर ऐसा ना लगा हो मुझे क्यों काम पे जाना पड़ रहा हो, सो दैट इज़ द रीज़न आई फील आई एन्जॉयड माई जर्नी बीइंग ए टीचर, बीइंग ए लर्नर विद द स्टूडेंट्स। और अगर मुझे किसी दिन भी ये लगता है कि यार ये क्या है, मुझे जाना पड़ रहा है, तो थोड़ा गड़बड़ है, फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ तो इसमें मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो जो भी आप करें एन्जॉय करें, और अगर एन्जॉय नहीं कर रहे हैं तो कुछ और करें, और अगर बच्चे हमारे ऐसा करते हैं तो उनको करने दें। आज तो हमारी NEP, आज हमारी NCRF, आज हमारा NCF, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ सब इतना ज़्यादा ऑप्शंस बच्चों को दे रहे हैं कि जिस भी फील्ड में वो अच्छा कर पाएँ वो करें। तो हमें एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज स्कूल्स इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, और ये बच्चे, मैंने जैसा कहा, बार बार कहूँगा, अच्छा करेंगे ही। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के एपिसोड में आपसे विदा लेता हूँ। कल या अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।